आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये वास्तव में मसाले से लेकर के मिष्टान्न तक में, चाहे वह मिठाइयाँ बनानी हो, चाहे वो मसाला में डालना हो, हम इलायची का प्रयोग करते हैं बखूबी। सुबह उठ करके आपकी बनने वाली चाय हो या आपका बनने वाला किसी भी तरह का घर में पकवान हो, हर चीज़ में यह स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इस इलायची का प्रयोग करते हैं। जो भाई हमारे जो अनायासी गुटखा, तंबाकू, पान मसाला या खैनी खाने की जिनको आदत पड़ गई है, यदि वो छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटी इलायची के दाने और एक आध लौंग, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़ा, हल्का सा भुना हुआ सौंफ और थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी मात्रा में आप अपने हिसाब से रेशो बना लें। प्रातः सायं आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है। जो थोड़ा कड़वी चीज़ को खाने में पसंद करते हो, क्योंकि मसाला कोई स्वादिष्ट नहीं होता है, वो तो बहुत ही घटिया और बड़ी उसकी गंध ही इतनी घटिया होती हो जिस चीज़ की, वो कहीं स्वादिष्ट होती हो, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने नहीं चखा। पर हाँ, कभी कभी जो मेरे भाई बड़ी मेहरबानी कर देते हैं, वो पान मसाला गुटखा खाए हुए लोगों के पास में कभी निकलना पड़ता है, कभी सभा मीटिंग में उनके सामने बात करनी पड़ती है, तो उसकी गंध ही बहुत उग्र होती है। ऐसी उग्रता वाली, इस तरह के जो भयानक व्याधियों को उत्पन्न करने वाली चीज़ों से हम बचते हुए जब हम नशा को ज़िंदगी में अपनाते हैं, तब शायद हमें पता नहीं चल पाता है, परंतु जब हमें होश आता है, जब हम सोचते हैं कि हमें नशा से मुक्त होना चाहिए, ये गलत आदत है, तब तक हम शायद नशा से इतने जकड़ चुकते हैं कि हम फिर अपना पिंड भी छुड़ाना चाहते हैं, तो नशा मृत्यु का पाश बन करके हमें ऐसे जकड़ लेते हैं कि मौत के बाद ही फिर उस नशा से कहीं मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए उन नशा से बचने के लिए यह ज़रूरी है जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है।